हाय डियर स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में अमित जौहरी सर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT जी मेन एंड एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन स्पेशली, क्योंकि ये दो एग्जामिनेशन जो हैं इनमें आपकी सबसे बड़ी जो स्किल चेक होनी है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विथ हाउ क्विक यू आर। तो इट इज नॉट अलोन कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है, सेकेंड थिंग आप कितने क्विक भी हैं, ये साथ में क्लब करके वो लोग आपसे चेक करेंगे। ऐसे एस्पिरेंट्स को वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने इसमें समझी वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना 2 इयर्स, कुछ तो मैंने सुना है 3 इयर्स, और देखा भी है अपने लाइफ में। मैं 8 to 10 इयर्स की टीचिंग लाइफ इन मुंबई में IIT जी मेन एंड एडवांस, नीट, इन सब के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते हुए जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे एनहेंस करें, हर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम जब घर पे पढ़ते हैं तो जैसे लेट अस सपोज मैंने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर किया, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया, या मैथ्स में मैंने कोई चैप्टर किया, लेट अस सपोज मैंने फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, तो उनके सारे फॉर्मूलेज और हमें पता है कि मैक्सिमा के लिए हमें ये करना है, मिनिमा के लिए हमें ये करना है। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर का बेसिक्स है। लेकिन जब हम मेंस के पेपर में बैठते हैं और स्पेशली एडवांस के पेपर में जब हम बैठते हैं तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होता कि हम मतलब क्या करें उस समय न्यूमेरिकल्स के साथ। तो यहाँ पर आपकी जो सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आप विश्वास मानिए ये हर स्टूडेंट्स के अंदर होती है, नेचुरली आपके अंदर आती है। लेकिन हम अपने इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को पूरी मेहनत करते हैं किल करने की। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हर स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट पूरी मेहनत करते हैं इसको अच्छे से किल करने की। किल कैसे करते हैं सर? आप लोग किल ऐसे करते हैं कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग योर 2 इयर्स टेन्योर, जब आप घर पे उस प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो आपकी सबसे गंदी हैबिट होती है न्यूमेरिकल के साथ लड़ना नहीं और उससे इरिटेट हो जाना। इरिटेशन एक नेचुरल फेनोमेनन है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा होगा और ऐसे कर करके उसके 3-4 न्यूमेरिकल और नहीं आ रहे होंगे तो ऑटोमेटिक है, नेचुरल, आपके अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस होना ही है। और जैसे ही आप इरिटेट होते हो, सेकंड स्टेप शुरू हो जाती है कि आप उस टॉपिक से भागने लगते हो। फिर आती है इसकी थर्ड स्टेज, फिर आपको गैसिंग पावर बढ़ जाती है। फिर हम एलिमिनेशन, MCQs में एलिमिनेशन करते हैं। लेकिन अगर आप IIT एडवांस के लिए जा रहे हो तो एलिमिनेशन इज नॉट एन ऑप्शन टू यू, क्योंकि वहां तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी आंसर आएंगे, इंटीजर टाइप भी आते हैं। तो वहां पे आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट आपने खुद ने खत्म कर दी। तो इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नेचर ने हमें दिए, हम उसको एनहेंस कैसे करें? हर स्टूडेंट में इक्वल होती है, ये आप मान के चलिए। फिर कुछ ही लोगों की बहुत अच्छी क्यों हो पाती है? बिकॉज दे आर डेडिकेटेड, फोकस्ड, और वो उसको कल्टीवेट कर रहे होते हैं शुरू से लास्ट तक। दैट्स वाई दे एनहेंस। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको दबा के रखा होता है। सबसे बड़ी चीज है, आप सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछें, अपना विश्वास जगाएं। यू हैव टू ट्रस्ट योर एबिलिटीज। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं, और ये बात मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं अपने 10 ईयर के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन अगर आपने, मैं अभी जो फ्लो चार्ट बताऊंगा वो 5 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट्स ने भी कई अच्छी अच्छी रैंक से क्रैक किए हैं एग्जाम्स IIT एडवांस पे। एक एवरेज स्टूडेंट ने जब वो 11th में ज्वाइन किया था तो उसको बिल्कुल नहीं लगता था, उसको लगता था कि यार मैं मेंस में स्कोर अच्छा बना लूंगा तो मुझे NIT तक तो मिल ही जाएगा, एडवांस चलो देखते हैं। लेकिन उसको खुद को अपने ऊपर बिलीव नहीं हुआ। जस्ट सिंपल, उसने अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट और अपने आप पे भरोसा करना चालू किया, अपने टीचर्स की बात सुनी, फोकस किया, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। तो ये बात हुई पहली चीज कि सर ये हमारे अंदर कमियां होती हैं, तो हम इसको, अब सेकंड स्टेज पे आते हैं कि हाउ टू ओवरकम ऑल दिस थिंग एंड एनहेंस अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप 2 इयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं तो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से रीड करें।
डेफिनेशंस जो दे रखी होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें इफ एंड बट सब लगा के वो डेफिनेशन कंप्लीट होती है। हम उसका क्रीमी पार्ट निकाल के यूज करने लगते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में उससे आपका काम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में आप रिलेशन फंक्शन का चैप्टर लें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, फिजिक्स में आप ले लें, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में हम सबको पता रहता है अपोजिट में हमें ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट। लेकिन वहां पे आप भूल जाते हैं कि आपको उसके बेसिक क्रीम लेयर को अकेले फॉलो नहीं करना है, उस डेफिनेशन एज ए होल फॉलो करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप न्यूमेरिकल्स घर पे प्रैक्टिस करते हैं किसी चैप्टर पे और उसके टॉपिक पे बेस्ड, तो आप बहुत जल्दी टूटना नहीं चाहिए। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो इशू, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, कोई मैजिशियन नहीं है यहाँ पर। इवन टीचर्स, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। जब मैं जी एडवांस के लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझसे डाउट बड़े अजीबोगरीब भी पूछे जाते हैं। तो कई बार डाउट पूछते समय हम लोगों को भी 10-12 मिनट लग गए हैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में क्रैक करते हुए। इट्स ओके, हमें कभी इरिटेशन नहीं होती और इसमें कोई बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। वी आर नॉट मैजिशियन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ न्यूमेरिकल आपसे टाइम मांग रहा है क्योंकि वो बनाया ही इसलिए गया है। जब तक आप न्यूमेरिकल को समझोगे नहीं, उसकी पूरी कहानी को, तब तक आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आप घर पे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर नहीं आने पे आप बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। रेस्ट, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ज़रूर सोचें। हर क्वेश्चन में अगर आपका मोटिव ड्यूरिंग 2 ईयर प्रिपरेशंस में जब आप लगाते हैं, तो अगर आपका मोटिव सिर्फ आंसर लाना है तो ये आप बहुत बड़ी गलती में हैं। आंसर लाना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको एग्जाम के दिन चाहिए। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको उस न्यूमेरिकल्स को, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप एक शॉट में प्रैक्टिस करते हैं, उन सब को अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ें जिस टॉपिक पे वो बेस्ड है। उस थ्योरी को उसमें बिठाने की कोशिश करें। फिर जब न्यूमेरिकल आप इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज लिंक करना सीख जाएंगे ना, तो आप न्यूमेरिकल को डायरेक्टली आंसर की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। जो लोग स्प्रिंटर होते हैं, जैसे हमारे हुसैन बोल्ट बहुत बड़े स्प्रिंटर रहे, इनकी आप जब प्रैक्टिस देखोगे ना तो आपको लगता होगा ये हमेशा तेज भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस करते समय वो एक कॉम्पिटिटिव वाला दिन है जिस दिन उनका एग्जाम है, उनको बहुत तेज दौड़ना है, स्प्रिंट लगाना है। लेकिन जब वो उस स्प्रिंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं 2 ईयर्स, जब वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर रहे होते हैं, तो बहुत स्लो जाते हैं, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो दैट्स वाई एक टैगलाइन है कि इफ़ यू वांट टू रन फास्ट और फास्टेस्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी स्लोली। क्योंकि आप जब तक उन न्यूमेरिकल को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड हर न्यूमेरिकल की श्योरिटी आपके अंदर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते समय कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन रीड करने का एक मेथड होता है। टफ क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा क्वेश्चन एक बार में ना पढ़ते हुए एक लाइन पढ़ा, फुल स्टॉप, उससे जो भी डेटा या कॉन्सेप्ट आपके मन में आ रहा है वो फटाफट मन में नोट किए, या फिर आप फटाफट कॉपी पे लिख के, इस तरह से पूरे क्वेश्चन को कई सारे स्मॉल 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 फुल स्टॉप में पूरा पढ़ के फिर उसके डेटा को निकालें और उससे इंफॉर्मेशन जो भी मिल रही है उससे निकालें, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो आपके माइंड में इमेजिनेशन की व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल ऑल अबाउट एंड व्हाट दे आर आस्किंग। यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी चीज की बात करूंगा, एक गाइड एंड ए टीचर। मार्केट में बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की, उसमें सारे सॉल्यूशन होते हैं। क्या आप वो सारे सॉल्यूशन देख के मास्टर बन सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं एग्जाम्स? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि गाइड आपको सिर्फ आंसर सिखाती हैं। टीचर का रोल होता है आपको पाथ, प्रोसेस सिखाना। आप क्वेश्चन से टीचर आपको डायरेक्टली आंसर पे क्यों नहीं ले जाता? मैं बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूं कि आपका जो मोटिव है वो आंसर लाना नहीं होना चाहिए। आपको पहले स्टेज में क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना आना चाहिए। तो अगर कोई पूछे तो आप बता सके अरे यार इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इजी न्यूमेरिकल में भी और टफ न्यूमेरिकल में भी। जिस तरह जैसे ही आप ये सीख जाएंगे
कि हाउ टू लिंक कॉन्सेप्ट विद द न्यूमेरिकल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन को रीड करने का तरीका मैंने बताया, ठीक है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है 2 इयर्स के लिए। जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल आइडियल डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं। आइडियल डिसिप्लिन जैसे हम बहुत बुक्स में पढ़ते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसे टाइम स्लॉट बना लेने चाहिए और वगैरह वगैरह, टीवी से डिस्टेंस बनाइए, मोबाइल से डिस्टेंस बनाइए। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ में हम लोगों से मिलते हैं, हम कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आप एक आइडियल डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, नो इशू, बट आप एक एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक दिन का टास्क एक ही दिन में ख़त्म करें, छोटे छोटे शॉर्ट्स में बैठें, एक साथ फोकस ना करें, 2 आवर्स 3 आवर्स एक शॉर्ट में ना बैठें, छोटे छोटे स्टिंक बनाएं, लेकिन एक दिन का टास्क एक दिन में ख़त्म करें। टीवी भी देखें, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी खेलें। आपकी जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम सबके अंदर होती है, वो बनती है आपके ऑब्जर्वेशंस कितने अच्छे हैं। ऑब्जर्वेशंस बनते हैं जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से। आप जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उनकी क्वालिटी आपको इंस्पायर कर रही होती है। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ूंगा, क्वालिटी इंस्पायर करने वाली। हम बहुत सारे लोग टॉपर्स की स्टोरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, अच्छी बात भी है। जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफीज हर कोई पढ़ने की आपको सलाह देगा, लेकिन उनका कॉपी कैट मत बनिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं। ये 5 फिंगर्स 5 की 5 अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उनका कॉपी कैट बनना, जिस मेथड को वो फॉलो कर रहे थे वही आप फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा होगा, रॉन्ग थिंग है। हर इंडिविजुअल की अपनी एक कैपेसिटी है, अपना एक तरीका है, और उसके माइंड को समझने का अपना एक प्रोसेस है। ऑफ कोर्स आप इंस्पायर्ड होइए, अपनी पैशन को जगाइए कि यस ही कैन डू, आई कैन डू, दैट इज द इंस्पिरेशन। कॉपी कैट इज नॉट कॉल्ड इंस्पिरेशन। आप अपने तरीके से सोचिए कि मेरी कैपेसिटी इतनी है तो मैं इस टाइप से प्रिपरेशन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। कोई अल्ट्रा डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका फोकस आपके एग्जाम पर है, आपके डेली के टास्क डेली फिनिश हो, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल पे भी बहुत अच्छे से वर्क करें। ये आपको सिर्फ आईआईटी में नहीं, आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में भी बहुत काम आएगी। बिकॉज हमारे टीचर्स हमको सिखाते थे कि अगर कुछ लोग जो होते हैं वो बुक से सीखते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बुक के साथ साथ अपनी लाइफ से भी सीखते हैं। मतलब ह्यूमन बिहेवियर, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, आपके जो क्विक रिस्पॉन्सेज बनते हैं ना जब आप लोगों का जवाब देते हो, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप थोड़ा स्पोर्ट्स भी करें, लोगों से बातचीत करें, जिसके कारण आपका माइंड रिलैक्स भी रहेगा और आपके अंदर एक अच्छी चीज डेवलप हो रही होगी, जिसको बोलते हैं एक ऑब्जर्वेशन स्किल, जो आपके अंदर थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड है, आप अपने आप को जरूर पहचानें, अपनी कैपेसिटी को जरूर पहचानें, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लें और फिर हार्ड वर्क करना स्टार्ट करें। अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना कि आप 1 to 10 की स्केल में कहां पर हैं और आपको कितना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में जाएंगे। अपने आप को कभी भी अंधेरे में ना रखें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर किसी की हेल्प लें, एक्सपर्ट्स की। आप अपने आप को लेकिन पहचानें जरूर, अपनी कैपेसिटी को जरूर पहचानें और उसको इंप्रूव कैसे करना है, देन ओनली यू वुड नो कि मैं हूं कहां पर आज और मुझे यहां पर पहुंचना है। तो ये जो चीजें का गैप जो है वो मुझे कैसे कवर अप करना है, कैसे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ये पूरा प्रोसेस आपको इन्हीं सब चीज़ों से मिल जाएगा। आई होप जहां तक हो सकता है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है मुझसे ज़रूर पूछें, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मेल आईडी पर मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे टॉपर्स की स्टोरी से इंस्पायर्ड हों, उनके कॉपी कैट बनने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करें,
अपना ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, पूरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट इंक्रीज करना। तो ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाएं, वो आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ाएगी, और थिंकिंग स्किल बढ़ते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नेचुरल इन्हेंस होने लगती है। ठीक है, और बिल्कुल डरे नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है आपके पास। इफ़ यू डोंट गेट इनटू आईआईटी डज नॉट मीन्स लाइफ एंड्स। बहुत कुछ है लाइफ में, और आप खुद ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे जो नॉन आईआईटीएंस हैं बट दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो डोंट वरी, लाइफ में चिंता जो है ना वो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फिर मारेगी। मैं हमेशा नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बहुत जोर देता हूं, आपने पूरे वीडियो में भी सुना होगा कई बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपकी लाइफ में, सिर्फ आईआईटी के एग्जाम नहीं, आपकी लाइफ में हर जगह। आप दो लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो, और आप अगर आपकी थिंकिंग स्किल डिसाइड करती है कि आप जो प्रेजेंटेशन देते हो, बोलते हो, उनके आंसर देते हो, दैट शोज, और वो आपका इंपैक्ट छोड़ जाती है, तो इस पे पूरी लाइफ आपको बेस्ड होती है। तो एग्जाम तो क्रैक करना ही है, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के बाद एक अच्छा इंजीनियर भी बनना है, एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है। मतलब एक ओवरऑल पैकेज आपको बनना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।